नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सबसे बड़े और बुनियादी सवालों में से एक का जवाब देता है। क्या सच में शांति और मुक्ति पाने के लिए संसार से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या सन्यासी इकलौता रास्ता है? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से थक जाते हैं? ऑफिस का तनाव, घर की चिंता, रिश्तों के उतार चढ़ाव, और मन करता है कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों में चले जाए, सब से दूर हो जाए। क्या यही असली संन्यास है? क्या यही सच्ची शांति है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में इसी उलझन से बाहर निकालते हैं। मान लीजिए आप एक शांत पहाड़ी पर हैं, आंखें बंद, सब कुछ त्याग चुके हैं। अब बताओ, क्या यह संन्यास है या फिर एक इंसान जो घर चलाता है, ऑफिस जाता है, रिश्तों की उलझनों में फंसा है, लेकिन फिर भी हर पल ईश्वर को समर्पित है? क्या वो सन्यासी नहीं? तो असली संन्यास क्या है? भागना या डटकर जीना, लेकिन मोह ममता को छोड़कर? यही सवाल अर्जुन ने पूछा था और श्री कृष्ण ने दिया वो जवाब जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन भी यही प्रश्न करते हैं कृष्ण से। वह भ्रमित है। एक तरफ कृष्ण कर्म संन्यास की बात करते हैं, यानी कर्मों का त्याग, और दूसरी तरफ वह अर्जुन को युद्ध करने के लिए कर्म योग का उपदेश देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप एक तरफ कर्मों का त्याग करने को कहते हैं और दूसरी तरफ कर्म करने को। कृपया निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। और यही प्रश्न हमारे दिलों में भी उठता है। क्या हम सारे रिश्ते, नौकरी, परिवार, सब कुछ छोड़कर ही मोक्ष पा सकते हैं, या इन सब के बीच रहते हुए भी हम शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जवाब हमारे मन को शांति देने वाला है। कर्म संन्यास और कर्म योग एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं। कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम श्रेय की तरफ ले जाते हैं, यानी दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी वह आगे कहते हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब ये बात सुनकर कईयों को हैरानी हो सकती है। कैसे? संन्यास का मतलब तो काम छोड़ देना और कर्मयोग का मतलब काम करते रहना, तो फिर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे हुआ? कृष्ण समझाते हैं कि असली संन्यास का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आशा को छोड़ना होता है। वह व्यक्ति जो किसी भी काम को करते समय उसके फल की चिंता नहीं करता, वही असली सन्यासी है, चाहे वह संसार में रहता हुआ काम ही क्यों ना कर रहा हो। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति के लिए चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसकी मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। ये बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी उसको छू नहीं पाता। इसी तरह एक कर्मयोगी संसार में रहता है, अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन फलों में उसकी आसक्ति नहीं होती।
वह निष्काम भाव से काम करता है, उसका मन शांत और निर्लिप्त रहता है। असली सन्यासी कौन? एक गहरा विचार कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इसका मतलब ये है हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए, या हमें अपने परिवार, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्मों का त्याग करना मुश्किल है उनके लिए जिनका मन अशुद्ध है, जिनके मन में अभी इच्छाएं है, मोह है और फलों की आसक्ति है। ऐसे में बाहरी संन्यास लेने से भी मन की शांति नहीं मिलेगी। मन फिर भी विषयों में भटकता रहेगा, शांत नहीं हो पाएगा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। हे महाबाहु अर्जुन, लेकिन जो योग में लगा हुआ मुनि है वह ब्रह्म परम सत्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो समझो, अगर आपका मन अभी भी शांति प्रिय नहीं है, अगर आप अभी भी फलों में अटके हैं, तो सिर्फ काम छोड़ देने से आपको शांति नहीं मिलेगी। उल्टा वह काम जो आपके कर्तव्य है उन्हें न करने का पश्चाताप या उनके न होने के नतीजे आपको और दुखी कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कर्मयोग को अधिक व्यवहारिक और श्रेष्ठ बताते हैं। एक कर्मयोगी अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग करता है, लेकिन सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिपटता नहीं। जैसे आप एक गाना सुनते हैं तो आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आप उसकी धुन और बोलों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस गाने के हर शब्द या धुन से बन जाते हैं? नहीं, आप बस आनंद लेते हैं और गाना खत्म होने पर आप उससे अलग हो जाते हैं। इसी तरह एक कर्मयोगी भी अपने कर्तव्य निभाते हैं बिना उनके फलों में अटके। वह जानते हैं कि वह सिर्फ एक माध्यम है। इसका अर्थ है तत्वों को जानने वाला सोचता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, चाहे वह देखता हो, सुनता हो या स्पर्श करता हो, सूंघता हो, खाता हो या चलता हो। जो सांस लेता है, बोलता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है या आंखें खोलता है या बंद कर रहा हो, वो जानता है कि इंद्रियों के विषय में वर्त रही है, काम कर रही है। पवित्रता और समदर्शिता एक कर्मयोगी की पहचान क्या है? तो चलिए जानते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। ये शुद्धि ही हमें समदर्शिता की तरफ ले जाती है। समदर्शिता क्या है? ये वह दृष्टि है जिसमें हम सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर न तो किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करता है, न ही वह किसी के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ये सब तो मनुष्य की अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार होता है। इसका मतलब है भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि वह न तो किसी जीव से कोई कर्म करवाते हैं, न ही उसे उसके कर्मों का फल जबरदस्ती देते हैं। ये सब तो जीव की अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार होता है। हम जो भी सोचते हैं, करते हैं और उसका फल भोगते हैं, ये सब हमारी ही बनाई हुई प्रकृति के कारण होता है। ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, चलो जानते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियाँ या भगवान को दोष देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भगवान कहते हैं मैं केवल साक्षी हूँ। कर्म तुम्हारे हैं और फल भी उन्हीं से जुड़ा है। ये श्लोक हमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाता है कि कर्म का निर्णय हमारा है और उसका फल भी हमें ही भोगना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहरी रूप से उनमें कोई अंतर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम उन सभी के भीतर एक ही आत्मा का निवास देखेंगे। यह दृष्टि तभी आती है जब हमारा मन स्वार्थ और आसक्ति से मुक्त होता है, जब हम
हर कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो हम पापों से उसी तरह अप्रभावित रहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी से। सोचकर देखिए, जब आप हर इंसान को, हर जीव को अपने जैसा ही समझने लगेंगे तो आपके अंदर कितनी शांति और करुणा आ जाएगी। जब आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी से कुछ पाने की आशा नहीं रखते, तो आपके अंदर का सारा बोझ उतर जाएगा। यही एक कर्म योगी की पहचान है। इंद्रिय सुखों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति क्या है? अध्याय 5 में कृष्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इंद्रिय जन्य सुखों का स्वरूप। हम अक्सर बाहरी सुखों में शांति ढूंढते हैं जो हमें इंद्रियों के माध्यम से मिलती है, स्वाद, स्पर्श, दृश्य, ध्वनि। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख के कारण है क्योंकि ये नश्वर है, अस्थायी है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हमें कुछ मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन फिर नई इच्छा जाग जाती है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जो ज्ञानी है, जो कर्म योगी है, वह इन क्षणिक सुखों में नहीं उलझता। वो अपने भीतर के परम आनंद को खोजता है। जब हम मन को इंद्रियों को वश में होने से रोकते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। यही वह स्थिति है जहां हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी परम मुक्ति और शांति। आसक्ति का त्याग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर डालती है, तो चलिए जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इस सब को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाए? क्या हमें अभी से सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता हमें भागने का रास्ता नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को जीने की कला सिखाती है। पहला कदम है अपने कर्मों में आसक्ति का त्याग। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह हो जाए। इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी लगन से करें, अपना बेस्ट दे, लेकिन उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर दे। जैसे एक माली फूल लगाता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन उसके फल कब खिलेंगे, कितने खिलेंगे, इसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। उसका काम है कर्म करना, फल की आशा करना नहीं है। दूसरा कदम है मन को शुद्ध करना। ये ध्यान, प्राणायाम और सही विचारों से होता है। जब मन शुद्ध होता है तो हमें समदर्शिता की दृष्टि आती है और हम संसार के दैत्य से प्रभावित नहीं होते। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सब कुछ हम समभाव से देखते हैं। तो अब जब आप कल सुबह उठेंगे तो अपने दिन के हर कर्म को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक निष्काम कर्म समझकर कीजिए। अपने परिवार की सेवा, ऑफिस का काम, पढ़ाई, सब कुछ बिना किसी स्वार्थ या फल की आशा के देखिए आपके अंदर कितनी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अंतिम विचार और आह्वान। भगवत गीता का 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि संन्यास बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मन का त्याग है, फलों की आसक्ति का त्याग है। ये अध्याय हमें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जहां हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग निर्लिप्त रह सकते हैं, बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह। याद रखिए, आपकी शांति आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है, और उस शांति को पाने का मार्ग है निष्काम कर्म, समदर्शिता और इंद्रिय सुखों से ऊपर उठना। तो क्या आप आज से अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना शुरू करेंगे? क्या आप अपनी इन जिंदगी में भगवत गीता के इस गहरे ज्ञान को उतारेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भगवत गीता का अध्याय 5 के किस विचार ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।